हमारा अमन फोरम जो पिछले इजलास में हमने जिसका ऐलान किया था, एक तो उसकी कारगुजारी थोड़ी सी सुना दूँ। अमन फोरम की वजह से जिन लोगों ने सुल्तान कैफ़े वालों ने एक प्रोग्राम किया, उसके ऊपर वो शर्मिंदा हुए। उन्होंने बाकायदा माफ़ीनामा लिख के दिया कि भाई ये हमसे गलती हुई, हम गलती में ये काम कर गए, आइंदा हम ये काम नहीं करेंगे। आप लोगों की आवाज़ उठाने की वजह से, आप लोगों के बात करने की वजह से वो आदमी, वो इंतज़ामिया तौबा के ऊपर मजबूर हुई, माफ़ी के ऊपर मजबूर हुई। उसके बाद एक और प्रोग्राम जिसकी तशहीर हो चुकी थी और वहाँ पर भी नाइट प्रोग्राम था। फिर अमन फोरम कमेटी बैठी, उन्होंने मुशावरत की, मशवरे के साथ फिर तशकीर हुई, उनसे मुलाकात की, इसके ऊपर बात चली। अल्हम्दुलिल्लाह इस कावश की वजह से वो प्रोग्राम भी रुक गया और हम अपने डीसी साहब को इस बात के ऊपर खराज तहसीन पेश करते हैं। उसके बाद उन्होंने पक्की अपने पीए को बता दिया कि भाई कोई भी ऐसा प्रोग्राम आएगा उसको तुम उसकी परमिशन नहीं दोगे, उसकी इजाज़तनामा में अपने हाथों से साइन करूँगा, SOPs तय करूँगा और उसके बाद में ये आपके अमन फोरम की वजह से, आपके आवाज़ उठाने की वजह से ये होगा। तीसरी बात ये है, अमन फोरम का जो क़याम है, ये एक तो इसमें अभी जो मेंबर हैं वो तकरीबन 17 मेंबर हैं, 18 मेंबर हैं, इसको हम बढ़ाएंगे। हम इसमें से टीचर, वकला, सहाफ़ी और मुख्तलिफ़ शोबायात से रखने वाले ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें हम शामिल करेंगे। और ये महज ये जो फोरम है ये कौमियत और मसालक इन चीज़ों से बालातर है। इसमें सियासत कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये है हम मिल के अपने इलाके के लिए काम करें, अपने हरीपुर की अमन व अमान के लिए काम करें, बेहतरी के लिए काम करें। अमन फोरम आगे जाकर क्या क्या करना चाहता है वो थोड़ी सी चीज़ें हैं, मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर मैंने पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है और हमारे काफ़ी इजलास हुए हैं, सस्ती बिजली। चूँकि हमारा ज़िला हरीपुर पूरे मुल्क को नहीं तो पौने से मुल्क को तो रोशन करता है और वहाँ पर कुर्बानियाँ दी गई हैं। 80 के करीब वहाँ पर गांव पानी में चले गए हैं, लोग अपनी बाओ-अजदाद कब्रों के दीदार से भी महरूम हुए हैं। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, तो हरीपुर को कम से कम अगर फ्री बिजली नहीं देते हैं, टैक्स फ्री बिजली तो दें, सस्ती बिजली तो दें। सबसे पहला मिशन हमारा इसके ऊपर सस्ती बिजली के हवाले से आवाज़ उठाना है। दूसरी चीज़, हम मंशियात के रोकथाम के लिए अमन फोरम काम करेगा। मुतल्लिका अदारे जो हैं उनको एक तो ये मुहिम चलेगी, आगाही मुहिम, कि भाई इसके मेंबरों में राब से भी ये आवाज़ उठेगी, इसके नुकसानात और इसकी वहीदें भी बयान की जाएंगी और हर इलाके में हम कोशिश करेंगे जो भी अहसन कानून और आइन के दायरे के अंदर रहकर जो इक़दाम मुमकिन हुए हम मंशियात की रोकथाम के हवाले से इंशाअल्लाह करेंगे। तीसरी चीज़, अमन फोरम का तीसरा मकसद कि ज़िला हरीपुर में मैंने एक दफ़ा एक मैच था, क्रिकेट का मैच था, वहाँ पर मैं मेहमान खुसूसी था, तो वहाँ पर अकबर यूब साहब आए हुए थे, तो मैंने उनको वहाँ पर भी कहा था, उन्होंने मेरे साथ वादा किया। मैंने कई कम अज़ कम 60-70 बेड पे मुश्तमिल एक हॉस्पिटल हमारे हरीपुर में होना चाहिए जहाँ पर जो मंशियात के आदी लोग हैं उनका इलाज हो सके। उन्होंने वादा किया, फिर वादा भूल गए हम। तो बहरहाल अब अमन फोरम का तीसरी चीज़ जो है, हम हॉस्पिटल के हवाले से, मंशियात के अस्पताल के हवाले से हम आवाज़ उठाएँगे और कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे कि इसका क़याम हमारे हरीपुर में मुमकिन हो सके। पाँचवीं चीज़ इसमें बेहयाई के हवाले से, रोकथाम के हवाले से है कि जो हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था कि हमारे हरीपुर के अंदर कोई ऐसी इज्तिमाई तौर पे ऐसा प्रोग्राम जिसमें बेहयाई हो, इसको हम इसके रोकथाम के हवाले से कानून और आइन के अंदर रहकर हम इंशाअल्लाह जो भी इस अक्सर इक़दामात हैं वो करेंगे। पाँचवीं चीज़ इसमें हमारा हॉस्पिटल जो रेफ़र टू एबटाबाद है, यहाँ से हमारे अजीज़ व अक़ारब किसी को गोली लगी, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो एबटाबाद रेफ़र कर दिया जाता है। इसके ऊपर हमारे इश्तियाक भाई ने भी काफ़ी काम किया है और भी मुख्तलिफ़ इसके ऊपर आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन बस आवाज़ उठाते हैं हम,
सुनी नहीं जाती, हम सुनाएंगे इंशाअल्लाह। ये आवाज़ अब हमने सुनानी है इंशाअल्लाह। अब देखिए किसी को बुलाते हैं ना, मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती साहब, ओ मुफ्ती साहब, जब नहीं आता फिर ज़ोर से कहते ओ मुफ्ती साहब। ठीक है, अब हम आवाज़ सुनाएंगे इंशाअल्लाह। जब आवाज़ नहीं जाएगी कानों तक, इंशाअल्लाह हम ये कानों तक आवाज़ सही तरह पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। सातवीं चीज़ इसमें यह है, छठी चीज़, कि हमारे यहाँ पर चूँकि हॉस्पिटल में बर्न यूनिट नहीं है, यहाँ पर जो जल जाते हैं तो उनको भी इब्तबात पहुँचाया जाता है, यहाँ पर बर्न यूनिट का क़याम। और सातवीं चीज़, हरीपुर में जितने भी सरकारी और गैर सरकारी अदारे हैं, जिस तरह हतार इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसमें अब पंजाब के सारे लोग आके काम करते हैं, कोई अटक का है, कोई पेशावर का है। तो जितने भी गैर सरकारी हैं या सरकारी, वहाँ पर हरीपुर के लोगों के लिए कोटा मुख्तस किया जाए। इसके ऊपर हम आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम काम करेंगे। आठवीं चीज़, चूँकि हम बिजली देते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं दिया जाता है, कम से कम हम पंजाब के बॉर्डर पे हैं, हमें सस्ता आटा दिया जाए। देखिए ना, इस तरफ जो है ना, वो एक चीज़ मिल रही है 6 रुपए की, उस तरफ मिल रही है 10 रुपए की। यार हमारे साथ भी कुछ तो ताउन कर दो ना पंजाब वालों। बाबा नवाज खान साहब ने अपने इलेक्शन मुहिम में इसका ऐलान भी किया था कि हम सस्ता आटा लाएंगे यहाँ पर। तो बहरहाल अभी तो इलेक्शन नहीं है, हम कोशिश करेंगे। अमन फोरम का मकसद चाहे इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो, तब भी आवाज़ को उठाना और नतीजे तक इसको पहुँचाना है। नौवीं चीज़, इसमें हर गांव के अंदर शामलात ज़मीनें मौजूद हैं। हमारे नौजवान लड़के, चूँकि हमारे मुल्क को नौजवान पढ़े लिखे हुए और सेहतमंद लोगों की ज़रूरत है, तो हमारे बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं है। अब मैं परसों गया हूँ एक जगह, मेहमान खुसूसी, वो कोई उधर शाट मारता है, कोई कसियाँ हैं, कोई टिब्बे हैं, कोई जो है ना जी क्या है। तो शामलात ज़मीनें मौजूद हैं, ये इतने फंड आते हैं खेलों के, ये किधर जाते हैं खुदा ही को पता है किधर जाते हैं, कि उनको पता है जिधर जाते हैं, जिनके पास जाते हैं वही जानते हैं कि किधर जाते हैं। तो बहरहाल हमारे नौजवानों की इंतहाई अहम ज़रूरत ग्राउंड है। फिर देखिए यहाँ शामलात दे जो है, शामलात दे का मकसद क्या है? अब फिर मेरे लोग मुखालफ हो जाएंगे, शामलातों वाले फिर मुखालफ हो जाएंगे, लेकिन होने दें, हक बात कहेंगे इंशाअल्लाह। शामलात दे जो है वो दे के इज्तिमाई मामलात के लिए, जिससे पूरे दे को फ़ायदा हो, ये ज़मीन उसके लिए होती है, ये ज़मीन उस चीज़ के लिए है। लेकिन हमारे यहाँ तो डेढ़ है उसकी है बस। तो बहरहाल जो शामलात ज़मीनें हैं हर गांव के अंदर, हमारी हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो करे और यहाँ पर वो खेलों के ग्राउंड बनाए। ये कुछ चीज़ें हमने लिख ली हैं, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करते रहेंगे, वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर हम आवाज़ उठाते रहेंगे, कानून और आइन के अंदर रह कर। देखिए हमारा जो हमें कानून इजाज़त देता है, हम उसके अंदर रहते हुए इन चीज़ों के लिए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो पूरा ज़िला हरीपुर में जहाँ जहाँ पर अभी हम मुख्तलिफ़ मजहबी जमातें हैं, उनसे एक एक रुकन लेंगे, और मुख्तलिफ़ जमातों से तो ख़ुद जो जमातें हैं वो हमें अपने एक एक दो फ़र्द, हर गाँव से हम एक आदमी दो आदमी, नौजवानों की हम अलग बनाएंगे, उनकी यूनिटें अलग बनाएंगे और कमेटी अलग बनाएंगे, और बाकी एक कमेटी अलग बनेगी। इस पर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ इस मिशन में, इस मकसद में आप सारे हज़रात इंशाअल्लाह मेरा साथ देंगे और मैं आपका इंशाअल्लाह साथ दूँगा। अब मेरी बात